कैलाश पर्वत को भगवान शिव का घर माना जाता है। शिव के निवास स्थल से जुड़े अनेक रहस्य हैं, जिन्हें आज तक कोई नहीं जान पाया है। ये पर्वत दुनिया का सबसे पवित्र पर्वत है। मान्यताओं के अनुसार ये पर्वत अभी भी अजय है। आज के वीडियो में हम कैलाश पर्वत की कहानी, इतिहास व रहस्य के बारे में विस्तार से देखेंगे। कैलाश पर्वत भारत के उत्तरी पड़ोसी देश तिब्बत की पर्वतीय श्रृंखला है। कैलाश पर्वत अपने आप में अद्भुत रहा है। इस पर्वत को लेकर अनेक कथाएं प्रचलित हैं, जिनकी मान्यता है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का वास है, पर इसके ऊपर कोई वैज्ञानिक क्लेरिफिकेशन नहीं है। कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6,638 मीटर है। वहीं माउंट एवरेस्ट की लंबाई कैलाश की तुलना में लगभग 2 किलोमीटर अधिक है। और आज तक माउंट एवरेस्ट, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, एवरेस्ट पर आज तक लगभग 7,000 से अधिक लोग सफल चढ़ाई कर चुके हैं। पर एवरेस्ट से 2,000 मीटर छोटे कैलाश पर्वत पर अभी तक कोई नहीं पहुंच पाया है। ये एक अद्भुत रहस्य है। इस पर्वत में 100 से अधिक छोटे पिरामिड हैं, जिनके जुड़ने से इस पर्वत का निर्माण हुआ है। इस पर्वत के चारों ओर शिल्पकला से जानवरों के मुंह की आकृति बनाई गई है। चारों तरफ अलग अलग जानवरों की आकृति है और इन प्रतिमाओं से 4 नदियां निकलती हैं, जो इस पर्वत को 4 भागों में बांटती हैं। मानसरोवर तथा राक्षस झील कैलाश पर्वत पर स्थित है। कैलाश पर्वत अनेक नदियों का उद्गम स्थल भी है, जिसमें ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज तथा घाघर प्रमुख हैं। कैलाश पर्वत को हिंदू, बौद्ध तथा जैन धर्मों में इसे पवित्र स्थान माना जाता है। दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील मानसरोवर झील इस पर्वत पर है। माना जाता है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय इस झील में भगवान स्वयं स्नान करने के लिए आते हैं तथा इसमें एक बार स्नान कर लेने वाले व्यक्ति का मोक्ष हो जाता है। मानसरोवर झील में कल्प वृक्ष है, जो हर मनोकामना पूरी करता है। इस वृक्ष के फल के सेवन से जीवन सफल बन जाता है, पर इस वृक्ष तक एक पवित्र आत्मा वाला इंसान ही पहुंच सकता है। मानसरोवर के विपरीत दिशा में राक्षस झील है। मान्यता है कि इस झील का निर्माण राक्षसों के राजा रावण ने किया था तथा इसी नदी के किनारे रावण ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। राक्षसताल झील दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है। कैलाश पर्वत की चोटियों पर स्थित मानसरोवर झील की लंबाई 320 मीटर है तथा मानसरोवर झील का आकार सूर्याकार है तथा राक्षसतल झील की लंबाई 225 मीटर है और इसका आकार चंद्रकार है। कैलाश पर्वत को इस संसार का मध्यम भाग माना जाता है। माना जाता है कि इस पर्वत से ही दिशाओं का ज्ञान किया जाता है तथा इसका आकार ही चुराभुजा है, जिससे दिशाओं को ज्ञान करना आसान हो जाता है। इस पर्वत का ऊपरी भाग बर्फ से ढका रहता है, जिस कारण ये सफेद दिखाई देता है। इस पर्वत की यात्रा के दौरान यमराज नामक चोटी आती है। इस चोटी से कैलाश पर्वत की परिक्रमा प्रारंभ की जाती है और लगभग 50 किलोमीटर लंबी यात्रा तय करने के बाद वापस यमराज के पास पहुंचते हैं, यानी एक परिक्रमा पूर्ण होती है। इस स्थान का नाम यमराज इसलिए दिया गया है क्योंकि इस जगह पर यमराज रहते थे और कई लोग दावा करते हैं कि आज भी इस स्थान पर यमराज विराजित हैं। जैन धर्म के धर्म ग्रंथ के अनुसार जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव तथा बौद्ध धर्म ग्रंथ के अनुसार भगवान बुद्ध का निवास स्थल है। माना जाता है कि इस पर्वत पर पवित्र आत्माएं ही जा सकती हैं। ये पर्वत पर अनेक ऋषि मुनियों की तपभूमि है। तिब्बत चीन के अधीन है, इसलिए चीन ने इस पर्वत को फतह करने के लिए अनेकों प्रयास किए, पर आज तक इस पर्वत पर कोई नहीं चढ़ पाया है। पर्वतारोहियों का मानना है कि इस पर्वत की चढ़ाई चढ़ने पर व्यक्ति दिशा का ज्ञान भूल जाता है तथा भावनात्मक रूप से क्षीण हो जाता है। कई यात्रियों का मानना है कि इस पर्वत पर अलौकिक शक्तियों का वास है, जिस कारण ये शक्तियाँ इस पर्वत पर चढ़ने से रोकती हैं। अलौकिक शक्तियों के कारण कई बार आश्चर्यजनक घटनाएं घटित हुई हैं, तो कई बार साफ मौसम में एकदम तेज बर्फबारी हुई तो कभी रास्ता ही गायब हो गया। कैलाश पर्वत की ऊपरी चोटी का आकार शिवलिंग के समान है। माना जाता है कि इस पर्वत पर भगवान शिव की शिवलिंग स्थित है, पर इस पर कोई भी वैज्ञानिक तर्क नहीं है। इस पर्वत की एक परिक्रमा से सभी पाप धुल जाते हैं। माना जाता है कि मानसरोवर में कल्प वृक्ष स्थित है, इसलिए इस झील के 12 परिक्रमा लगाने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि इस पर्वत के भीतरी भाग से डमरू तथा ओम की ध्वनि
ध्वनियां उत्पन्न होती हैं, जहां भगवान शिव इस पर्वत में मौजूद हैं और वे डमरू बजा रहे हैं। पर वैज्ञानिकों के आधार पर ये ध्वनियां बर्फ के पिघलने से उत्पन्न होती हैं। कैलाश पर्वत पर समय बहुत तेजी से घटता है। पर्वतारोहियों का मानना है कि यहाँ पर बाल और नाखून बहुत तेजी से बढ़ते हैं तथा सामान्य समय से 7 दिन में नाखूनों की लंबाई वहाँ मात्र 12 घंटों में बढ़ जाती है। ये सच्चाई है, पर इसके कारण के बारे में कोई वैज्ञानिक तर्क नहीं दिया गया है। पर्वत की इन अद्भुत शक्तियों के कारण कोई यात्री इस पर्वत को विजय नहीं कर पाया। इसलिए चीन के सरकार से 2001 में अपने अंतिम प्रयास के बाद इस पर्वत की चढ़ाई को प्रतिबंधित कर दिया और आज इसकी चढ़ाई करना गैर कानूनी अपराध है। कैलाश पर्वत दुनिया के दुर्गम पर्वतों में से एक है। हिमालय जैसे पर्वत पर भी कई बार सफल चढ़ाई की जा चुकी है, पर कैलाश अभी भी अजेय है और शायद अजेय ही रहेगा। पर एक अपवाद के रूप में माना जाता है कि 1927 में एक यात्री ने सफलतापूर्वक कैलाश पर्वत की यात्रा की थी। इस पर्वत पर भगवान शिव की शिव शक्ति मूर्ति भी है। कैलाश और भगवान शिव के स्थिति पर अनेक काव्य रचे गए हैं, जिसमें माघ रचित शिशुपाल वधम काव्य प्रमुख है। कैलाश के रहस्यों को लेकर हिंदू धर्म के कई ग्रंथों में काफी कुछ लिखा गया है। माना जाता है कि कभी कभी इस पर्वत पर 7 लाइट जलती हैं, पर इस पर वैज्ञानिकों ने इसे अंतरिक्षीय संपर्कों का प्रमुख कारण बताया है तथा शिवलिंग को प्रकृति रूपी स्वरूप बताया है, पर इसकी सच्चाई सामने नहीं आ सकी है। कैलाश पर्वत एक ऐसा रहस्यमय पर्वत है जो आज तक अजेय माना जाता है। इस पर्वत पर आज तक कोई भी पर्वतारोही नहीं चढ़ पाया, जबकि कैलाश पर्वत पर दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत की चोटी से 2200 मीटर छोटा है। फिर भी इस कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है। ऐसा नहीं है कि इस पर चढ़ने की कोशिश नहीं की गई। इस पर चढ़ने की बहुत कोशिश की गई, परंतु कोई भी सफल नहीं रहा। वही माउंट एवरेस्ट पर 7000 से ज्यादा लोग चढ़ चुके हैं। कैलाश पर्वत समुद्र तल से 22,068 फीट ऊंचा है। वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत पर बहुत शोध किया है। उनके अनुसार कैलाश पर्वत एक विशाल पिरामिड है, बिल्कुल मिस्र के पिरामिड के समान। बस ये पिरामिड मानव के उत्पत्ति से भी पहले से है, जो अंदर से खोखला है, जिसके अंदर रहस्यमयी और आधुनिक औजार हो सकते हैं। और उनके अनुसार कैलाश पर्वत के अंदर एक रहस्यमय दुनिया होने के दावे भी किए गए हैं। उनकी माने तो कैलाश पर्वत के अंदर एक उन्नत सभ्यता रहती है, जो कैलाश पर्वत के मौसम को कंट्रोल करती है और खुद को संरक्षित रखती है। एक और बात इस जगह को और भी रहस्यमय बनाती है, वो है यति यानी ही मानव। यहाँ कई बार ही मानव देखे जाने की पुष्टि की जा चुकी है, जो प्राचीन आदि मानव की जाति हैं। तो दोस्तों, ये थे कैलाश पर्वत से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य जिसके बारे में वैज्ञानिकों को पता नहीं लग पाया है। आपका क्या मानना है इस बारे में? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए इसी तरह के और भी वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ।